हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। मैं आदित्य सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा था। आप लोगों ने खाली इंट्रोडक्शन क्लासेस पढ़ी हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। आज आपका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका मॉड्यूल 1 में मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, ये मॉड्यूल 1 का नाम है, चैप्टर का नाम भी यही है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? देखो चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है हमने, मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 1। ठीक, आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपका जो आज का सेशन है, उस आज के सेशन में हमको पढ़ना है कि मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी ज़रूरतें क्या होती है, डेफिनेशन एंड नीड्स ऑफ मेजरमेंट। फिर आपको पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। टाइप्स में देखो मैंने लिखा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये दोनों आप एक साथ पढ़ते हैं, ये आप अलग पढ़ते हैं। ठीक, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जरा पढ़ लेते हैं कि आखिर होता क्या है आपका डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। बच्चों मेजरमेंट क्या होता है? मैंने कहा वी कैन डिफाइन मेजरमेंट टू बी काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ टाइम्स चूजन स्केल इज यूज्ड। जैसे अगर ये कह दिया जाए, मैंने कहा एक स्केल है और इस स्केल को मैंने एक स्टैंडर्ड मान लिया। मैंने कहा एक स्टैंडर्ड स्केल है, ठीक, और इस लेंथ को मुझे मेज़र करना है। तो मैंने कहा ये स्केल मैं 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स यूज़ कर लूँगा तो ये स्केल हमारी इस लेंथ के बराबर आ जाएगी। तो मैंने कहा भैया ये जो प्रोसेस है क्या कहा मैंने? काउंटिंग की, गिनती की, क्या नंबर्स ऑफ टाइम्स, कितनी बार हमने क्या किया, इस स्केल को यूज़ किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। इस बच्चों क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा तरीका, ये तो आपके बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए, द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्या कहा मैंने? किसी क्वांटिटी का उसकी यूनिट से अगर हम क्या कर दें, कंपैरिजन कर दें, उसकी यूनिट से हम क्या कर दें बच्चों, कंपैरिजन कर दें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। चलो जरा देख लेते हैं। मैंने कहा बच्चों द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मैं अभी बता रहा था आपको कि किसी क्वांटिटी का उसकी यूनिट से कंपैरिजन क्या कहा जाता है? मेजरमेंट कहा जाता है। मैंने कहा ये मेरे पास गेहूं का एक बोरा था। क्या कहा था? गेहूं का एक बोरा था। लिख दिया मैंने वीट। इस बोरे को मुझे देखना है कि कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास गेहूं है। तो मैंने कहा एक स्टैंडर्ड बनाते हैं हम, एक वेट बनाया। इस वेट को मैंने कह दिया ये 1 kg है। क्या कहा बच्चों मैंने? 1 kg है। तो हम इससे, इस 1 kg से इसका क्या करेंगे बच्चों? कंपैरिजन करेंगे। हमने कहा कि अगर हम 50 टाइम्स इस 1 kg वेट को रख दें तो इसकी क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। मैंने कहा 50 टाइम्स मैं इस 1 kg वाले वेट को रख दूं तो इस वीट की क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो हमने कहा हमने इस प्रोसेस में क्या किया? कंपैरिजन किया। किसका? 1 kg का इस वीट के अमाउंट से, गेहूं के अमाउंट से, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में हमारे पास क्या है? वीट है, गेहूं है। तो हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो इस प्रोसेस को, इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई हो तो चलो आगे देखो। बात आती है जो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स 2 गिवन पार्ट्स। कितने पार्ट्स बच्चों? 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, दूसरा होता है यूनिट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसी मेजरमेंट में, इसको हम कहते हैं, एक नया नाम देते हैं, हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कि हमसे पूछा जाए कि कितना गेहूं था। अभी कुछ देर पहले मैंने वीट का मेजरमेंट किया, मुझसे पूछा गया कितना है, तो मैंने कहा सर वो 50 टाइम्स 1 kg था। तो मैंने कहा 50 kg। तो देखो इसमें 2 चीज़ें मैंने लिखी हुई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कोई नंबर लिखा हुआ 50 लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ लिखा हुआ है kg। kg क्या है? मास मेजर करने की एक यूनिट है।
हम क्या मेज़र कर रहे हैं, इससे मास मेज़र कर रहे हैं। तो हमने कहा ये 50 kg जो है ये है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है बच्चों हमारी, ये है यूनिट। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो 50 kg मैग्नीट्यूड है, सॉरी 50 मैग्नीट्यूड है, और kg क्या हमारा, यूनिट है। ये बात समझ में आ गई, तो चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले ये जान ली कि आखिर यूनिट होता क्या है। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू का तो सीधा सीधा मतलब है कि नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू का सीधा सीधा मतलब क्या है, नंबर। हमने यहाँ पर जो कहा अभी कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या, सीधा सीधा नंबर। बात तो ये आती है यूनिट क्या है, किसी क्वांटिटी में, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में यूनिट क्या है। चलो यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या है, मैंने कहा यूनिट इज अ मेजर और डिवाइस और स्किल इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट, है ना, फिजिकल मेजरमेंट। मेजरमेंट। अब देखो मतलब क्या है, मैंने कहा एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। मैंने कहा एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, उस स्टैंडर्ड से ही हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बार बार क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने कहा मेजरमेंट ऑफ वाटर इन ग्लास कैन बी 2 लीटर। यहाँ 2 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैंने कह दिया यूनिट। एक स्टैंडर्ड बनाया मैंने कहा एक ब्लॉक है, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक है, इसका जो आपका मास होगा, मैंने कह दिया जो इसका मास होगा वही 1 kg होगा। वही क्या होगा बच्चों, 1 kg होगा, और कुछ भी 1 kg के इक्वल नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा जो इसके बराबर मिल जाए, जो इसके बराबर मिल जाए, हर वो चीज़ क्या कहोगे आप, हर वो चीज़ क्या कहोगे, 1 kg के इक्वल है। तो ये क्या आपका, ये है आपका एक स्टैंडर्ड। क्या कहा मैंने बच्चों, स्टैंडर्ड। या स्टैंडर्ड ना अच्छा लग रहा हो तो समझ लो यही आपका बेस है। इसी बेस को आप क्या कहते हो बच्चों, यूनिट कहते हो। क्या कह देते हो, यूनिट। तो हमने कहा कि जिसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म्स में हम क्या करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट करते हैं। उसी टर्म को या उसी स्टैंडर्ड को या उसी बेस को, 3 शब्द बोले मैंने कहा टर्म्स या स्टैंडर्ड्स या फिर बेस, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। यूनिट का एक और देखो, हमेशा यूनिट हम किस में लेते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में लेते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1, है ना। आपने कई बार पढ़ा होगा यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1। तो 1 जो होता है हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में लेते हैं। केजी किसके रेस्पेक्ट, 1 के, है ना, 1 kg। तो ये हो गया आपका 1 यूनिट, है ना। क्या हो गया बच्चों, 1 यूनिट। आगे देखो, मैंने कहा वैल्यू, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, फिर मैंने लिखा है पाउंड, फिर मैंने लिखा हुआ है किलोग्राम। ठीक, तो मास मेजरमेंट करने की हमारे पास 3 क्वांटिटी है, 3 यूनिट्स आई। पहला ग्राम में आया, दूसरा पाउंड में आया, तीसरा किलोग्राम्स में आया। आप जो है कोई सामान लेने जाते हो, जैसे मान लिया आपको बड़ा खाने का आज मन कर रहा है, आप गए टेस्टी नमकीन लेने, तो उससे क्या कहते हो, भैया 250 ग्राम नमकीन दे दो। आपने ग्राम में मेजर किया। आप केक खाते होगे, केक कैसे खरीदने जाते हो, उसको दुकानदार के कहते हो क्या भाई 2 केक दे दो, 2 केक नहीं है, उससे कहते हो कितने पाउंड का केक है, तो कहता है 2 पाउंड का केक है, 3 पाउंड का केक है। तो पाउंड में क्या आप मेजर कर रहे थे, वो कितना मास का, कितना ज़्यादा उसका मास है, वेट नहीं बच्चों, मास। तो 1 यूनिट ये हो गई। फिर आप गए सब्जी लेने, आप सब्जी वाले से क्या कहते हो, भैया 2 आलू दे दो, तो छोटा छोटा आलू दे देगा, आपको ढेर सारा पैसा ले लेगा। तो आप कहते हो नहीं, छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा। तो कहेगा कैसे, तो आप कहोगे भैया हमको 2 किलो आलू दे दो, है ना, 2 किलोग्राम आलू दे दो। या फिर जो है आपसे कह देगा 3 किलोग्राम आलू दे दो। तो आप क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, किसमें, केजी में। ये केजी क्या है आपका, यूनिट है। यहाँ पाउंड क्या है आपका, यूनिट है। यहाँ ग्राम क्या है आपका, यूनिट है। तो कई सारी अलग अलग यूनिट्स भी होती हैं। तो यूनिट्स को हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई करके भी पढ़ते हैं। जैसे यूनिट्स पढ़ने के हमारे कई तरीके होते हैं। पहला होता है CGS यूनिट, दूसरा होता है आपका FPS यूनिट, तीसरा होता है आपका बच्चों MKS यूनिट। ऐसे कई सारे होते हैं। इसी MKS को हमने कह दिया, क्या हमने कह दिया इसको, ये SI यूनिट है। इसके बारे में अभी बताऊंगा कुछ देर में। ठीक,
तो अभी ये जान लो कि जिस चीज़ में हमने मेजरमेंट किया, जिस चीज़ में भी हमने मेजरमेंट किया, हर उस टर्म को, जैसे ग्राम के टर्म्स में हमने मेजरमेंट किया तो हमारी यूनिट ग्राम हो गई, पाउंड के टर्म्स में हमने मेजरमेंट किया तो हमारी यूनिट पाउंड हो गई, किलोग्राम में हमने मेजरमेंट किया तो किलोग्राम हो गई। तो इन तीनों यूनिट से आप मेजरमेंट क्या करते हो, मास का। तो आपने कह दिया ये तीनों किसका है, मास का यूनिट है। फिर देखो लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हो, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। तो ये तीनों यूनिट किसकी हो गई, लेंथ की हो गई। टाइम को किस में मेजरमेंट करते हैं आप, सेकंड्स में मेजरमेंट करते हैं, आप मिनट में मेजर करते हैं, आप आवर्स में मेजरमेंट करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स किसका मेजरमेंट करने के लिए, टाइम का मेजरमेंट करने के लिए। तो ये तीनों सेकंड, मिनट और आवर्स, ये तीनों किसकी यूनिट हो गई बच्चों, तीनों किसकी यूनिट हो गई, टाइम की। तो जिसके टर्म्स में आप जिसका मेजरमेंट करते हैं वो टर्म, उस टर्म को आपने क्या कहा, यूनिट। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हैं उसका ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। जैसे सेकंड हो गया टाइम का यूनिट, मीटर हो गया आपका लेंथ का यूनिट, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये सब किसका हो गया, मास का यूनिट। अभी ढेर सारी यूनिट्स पढ़ लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो यूनिट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और किसी मास का मेजरमेंट होता है, किसी सब्सटेंस का मेजरमेंट होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, मेजरमेंट, measurement of that quantity will be product of numerical value। numerical value का मतलब क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड, क्या कहा मैंने, मैग्नीट्यूड, और इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वाटर आप मेजर करते हैं, वाटर को किस में मेजरमेंट करते हैं, वाटर का मेजरमेंट किलो में नहीं करते, वाटर का मेजरमेंट लिक्विड, जो लिक्विड का मेजरमेंट जब आपको करना होता है, देखो अगर आपसे मास पूछेगा कि कितना अमाउंट है तो आप बताओगे ग्राम में या किलोग्राम में। लेकिन आपसे पूछ लेगा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। लीटर मास की यूनिट नहीं है, लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। तो देखो मैंने कहा 2 लीटर, 2 लीटर में ये क्या है, ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है आपका यूनिट, क्या है बच्चों, ये यूनिट। तो हमसे कहा गया कि कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था या मेजरमेंट कितना था वाटर का। तो मेजरमेंट ऑफ वाटर, या मैं कह दूं वैल्यू ऑफ वाटर, फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है, वाटर, या अमाउंट ऑफ वाटर, या मैंने कह दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, मैंने कहा 2 इंटू लीटर, तो कितना आ गया बच्चों, 2 लीटर। दैट द स्टैंडर्ड। इसी तरह से आपको पढ़ना है, इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। चलो आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब बात आ जाती है फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहली चीज़, अभी तक तो आप मेजरमेंट कर रहे थे, मैं बार बार बता रहा था किसका मेजरमेंट कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का। अभी तक यही नहीं समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। चलो पढ़ लेते हैं क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी खत्म करो। देखो कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। बात समझे कि जिस भी चीज़ का इस दुनिया में आप क्या कर सकते हो, क्वांटिफिकेशन कर सकते हो, है ना। अमाउंट आप देख सकते हो, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि जिसकी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या जिसको आप मेज़र कर सकते हो, हर उस चीज़ को आप क्या कहोगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। जैसे आप मास देखते हैं, आप लेंथ देखते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हो कि नहीं करते हो, कहते हैं यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, आपने कहा सर जो है 400 किलोमीटर, है ना। तो क्या कर रहे हो आप, लेंथ मेजर किया आपने, क्या किया बच्चों, लेंथ मेजर किया आपने। फिर टाइम कह दिया कितनी देर से पढ़ा रहे, सर आधे घंटे से पढ़ा रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आधे घंटे से। तो वहाँ आपने किसका मेजरमेंट किया, टाइम का मेजरमेंट किया। फिर कहा फोर्स, सर ने 2 न्यूटन का फोर्स लगा के एक मुक्का खींच के मारा स्टूडेंट को, स्टूडेंट हो गया बेहोश। क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स का क्या किया आपने, मेजरमेंट किया। मेजरमेंट कितना किया था, आपने कहा 2 न्यूटन। आपने क्या किया बच्चों, मेजरमेंट किया। तो जिसका आपने क्या किया, मेजरमेंट किया, वो क्या है आपका एक यूनिट है। फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जो है आजकल काफ़ी ढेर सारी जो है नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हो। तो जैसे मोबाइल का चार्जर होता है,
1 एम्पियर का चार्जर लेके आया, कहा सर ज़्यादा तेज़ी से नहीं चार्ज हो रहा, धीमे चार्ज हो रहा मोबाइल, हम ज़्यादा अच्छा वाला लेके आएंगे। गए 1.5 एम्पियर का लेके आया, 1.5 एम्पियर का, फिर कहा नहीं सर और अच्छा चार्ज करना है, आप 2 एम्पियर का केबल लेके आए, उससे चार्ज कर रहे हैं। फिर आप 3 एम्पियर का लेके आए, उससे ज़्यादा मत लेके आना, मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या कर रहे थे, आप एम्पियर में किसको मेज़र कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट कर रहे थे। फिर बात आती है चार्ज की, चार्ज कूलॉम में आप किसका मेजरमेंट करते हैं, चार्ज का। आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा होगा, याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता था बच्चों, -1.6 × 10⁻19 कूलॉम। तो आपने क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मेजर किया है, ना कि इलेक्ट्रॉन मेजर किया। आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मेजर किया। तो इतना हिस्सा हमें क्या बता रहा है, चार्ज। क्या बता रहा है बच्चों, ये चार्ज। अगला देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस का अमाउंट होता है बच्चों, जो सब्सटेंस का अमाउंट होता है, हमसे पूछा जाता है कितना अमाउंट है। एक तो अभी तक आपने देखा कि आप कह रहे थे सर अमाउंट पूछा तो हम किलोग्राम में मेजर कर देंगे। जब आप प्योर साइंस के टर्म्स में आएंगे, प्योर साइंस के टर्म्स में आएंगे, तब आप किस में मेजरमेंट करेंगे बच्चों, मोल में। किस में मेजरमेंट करेंगे, मोल में। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा मोल कॉन्सेप्ट, है ना, तो वही वाला मोल यहाँ पर भी फिजिक्स में भी आप यूज करते हैं। अगली चीज देखो, स्पीड मेजरमेंट करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। तो आपसे कहा जाता है सर हम बहुत तेज गाड़ी भगाए थे अपनी, इलाहाबादी वाले जितने होते हैं वो 80 में गाड़ी भगा देते हैं अपनी बाइक। तो क्या 80 पे क्या 80 किलोमीटर/आवर, किसका मेजरमेंट किया आपने, स्पीड का। किसका मेजरमेंट किया बच्चों आपने, स्पीड का। वेलोसिटी भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी में अभी भी जो है ढेर सारी चीज़ें पढ़ानी है। फिर देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपसे कहा गया कि आप जो है एक फिजिक्स के टर्म्स में कहा गया साइकिल चलाना स्टार्ट करो, 10 मीटर जाके रुक जाओ। क्या किया, 10 मीटर जाके रुक जाओ। तो आपने जो लेंथ मेजर की, जो लेंथ आपने कवर की है, जो लेंथ आपने कवर की, जितना भी, चाहे टेढ़ा मेढ़ा गए या सीधा चले गए, तो पूरा लेंथ आपसे मेजरमेंट कराएगा और कहा जाएगा कितना लेंथ आप ट्रेवल किए। तो उस लेंथ को आप क्या कह दोगे, डिस्टेंस। उस लेंथ को आप क्या कह दोगे, डिस्टेंस। फिर आपसे कहा गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाओ, तो आप खूब टेढ़ा मेढ़ा घूम के गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको आपने कह दिया ये 3 मीटर है, इसको आपने कह दिया 4 मीटर है। आपसे कहा गया आप ए से चलना शुरू करो, बी पर पहुंच जाओ। ए से चलना शुरू करो, बी पे पहुंच जाओ। तो आपसे पूछेगा टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की, तो आप कह दोगे सर 3 + 4 = 7। आप 7 मीटर ट्रेवल किए। तो 7 मीटर क्या बच्चों, डिस्टेंस आया है। आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट यानी फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे कम दूरी होगी, उसी को आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। तो आपने ए से बी जब मेजरमेंट किया तो याद करो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = क्या, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा क्या। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 + 16 25। और 25 का आप क्या कर लोगे बच्चों, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है ए से बी की डिस्टेंस क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक, ये आपको फिर से पढ़ा जाएगा। अभी तो एक एग्जांपल है दे रहा था, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मेजरमेंट कर रहे हो बच्चों, लेंथ। क्या मेजरमेंट कर रहे हो बच्चों, लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो। फिर बात आती है एक्सेलरेशन। तो आप लोग बाइक में या स्कूटी में या फिर जो भी व्हीकल होते हैं उसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सीलेटर ना बोल देना, एक्सीलेटर वही मैकेनिक वाली लैंग्वेज होती है। साइंस वाले स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेटर पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है या फिर घटा देता है। आपने एक्सेलरेटर जोर से घुमा दिया तो क्या हुआ, स्पीड अप हो गई, आप बहुत आगे, मतलब वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई आपकी। तो उसी का जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, उसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। चलो इतना तो आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है। ठीक, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज।
पहला बेस क्वांटिटीज, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी क्या होती है? बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यही बेस है, मतलब इन्हीं से क्वांटिटी की शुरुआत होती है। और डेराइव्ड मतलब जो इनसे बनकर आती हैं उनको डेराइव्ड कहते हैं। आगे चलो पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने से पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ है देयर आर वन मोर टाइप ऑफ क्वांटिटी नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है इसी चैप्टर में आपको मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। यहीं पे बात आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इट आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं, लेकिन स्पीड अगर आपको मेजरमेंट करनी हो, स्पीड, तो स्पीड का क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आप अपने से मेजर कर लोगे, टाइम आप डायरेक्टली मेजरमेंट कर लोगे, लेकिन स्पीड मेजरमेंट करने के लिए आपको डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी और टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। तो दो क्वांटिटीज की जरूरत के बाद आप स्पीड को कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो ये आपका क्या है? ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनकर आया। तो ये हो गया आपका डेराइव्ड और ये हो गया फंडामेंटल। ये हो गया डेराइव्ड और ये फंडामेंटल। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अंतर समझ में आया? फिर मैंने यहाँ लिखा देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टोटल 7 हैं। इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबकी सब डेराइव्ड है, सबकी सब डेराइव्ड है। तो आसान हो जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या डेराइव्ड है, तो आप यही साथ रट लो, 7 फिजिकल क्वांटिटीज आप रट लो, तो आपको पता चल जाएगा यही आपका फंडामेंटल। बाकी जो कुछ भी आया सब में डेराइव्ड टिक मार देना। अगली चीज यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? देखो, द यूनिट्स इन विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट क्या है? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करे, जो इसको मेजर करे वही इसकी यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी कैसी? फंडामेंटल, तो यूनिट कैसी? फंडामेंटल। तो जब 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल है तो 7 यूनिट भी फंडामेंटल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल फिजिकल 7 फंडामेंटल यूनिट्स। आगे देखो बच्चों, कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मैंने लिखा हुआ है 7 का नाम। सबसे पहला लेंथ, सबसे पहला लेंथ। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं, मास का मेजरमेंट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, टाइम का मेजरमेंट करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, इसका डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं। टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन में मेज़र करते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस वाला तो अलग बात है। तो टेम्परेचर ये आपका जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कि किसी लाइट की कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनका बच्चों देख लो यूनिट क्या क्या होती है। लेंथ को मेजरमेंट करते हैं आप लोग मीटर में, मास का मेजरमेंट करते हैं आप किलोग्राम में, टाइम का मेजरमेंट करते हैं आप सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं बच्चों आप एम्पियर में। अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था नहीं। अब देखो, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं आप केल्विन में। ऐसा नहीं कि यही है, इनके अलावा भी कई सारी यूनिट्स हैं। ये SI यूनिट्स लिखा हुआ मैंने, MKS वाली। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मेजरमेंट करते हैं आप मोल में। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मेजरमेंट करते हैं बच्चों आप कैंडिला में। इन 7 का मैंने यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? सिंबल लिखा। मीटर के लिए कैपिटल M, किलोग्राम के लिए kg, सेकेंड के लिए स्मॉल s, एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए K, मोल के लिए MOL और कैंडिला के लिए C और D, है ना, CD। ये सिंबल्स हो गए, ये उनकी यूनिट्स हो गई, ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब देखो बच्चों, बात आती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कुछ देर पहले मैंने बताया था यहाँ पर, ये देखो ये मैंने लिखा, दे आर वन मोर टाइप ऑफ।
ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मैंने कहा था अभी पढ़ाऊंगा, ये देखो अब आप पढ़ रहे हो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप किसके साथ पढ़ते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, तो होती कितनी है, मेनली 2 होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 होती ही हैं। पहला होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, जैसे आपसे कहा गया कि एक लाइन ये है, ठीक, और दूसरी लाइन आपकी ये गई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, उसको आप क्या कहते हो बच्चों, प्लेन एंगल कहते हो। जैसे आपसे कह दिया गया कितना एंगल है, आपने कह दिया सर 30 डिग्री, कितना एंगल है 30 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्लेन एंगल। तो ये फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई। इसको मेजर किस में करते हैं, रेडियन में। आप लोग किस में पढ़े हुए हो, डिग्री में, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। इसमें π/180 डिग्री से डिवाइड कर देना 6, तो 30 डिग्री बराबर क्या, π/6 रेडियन। ठीक, तो चाहे आप π/6 ऐसे लिख सकते हैं, π/6 रेडियन, आप चाहे ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, π/6 और छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट में C लिख देते, तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंबल क्या हो गया इसका, RAD, रेड, या फिर ऊपर आपने क्या कर दिया, C लगा दिया। ठीक, अगला आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल टर्म है। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, आपने कहा सर एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल में कोई सर्कल की सरफेस पर आपने क्या लिया, एक सर्कल काट दिया, सॉरी ये आपका स्फेयर है, स्फेयर में क्या बच्चों, स्फेयर है, स्फेयर की सरफेस पर आपने क्या किया, एक सर्कल काट दिया। अब इस सर्कल से आप क्या करो, सेंटर को मिला दो, तो सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उससे आपने सेंटर को मिला दिया, तो बीच में यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा, ठीक, एंगल बनेगा, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे बच्चों सॉलिड एंगल। क्या कहोगे बच्चों, सॉलिड एंगल। ये जो कोन बना, ये कोन कितना ज़्यादा खुला होगा, कोन कितना ज़्यादा खुला होगा, है ना, जैसे चुरमुरा वाला कोन बना के देता है ना, बिल्कुल वैसा, उसी को कहते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन का सिंबल SR, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर नहीं है। ठीक, तो इतनी हो गई आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए या जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़े, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सभी की सभी, ऑल द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सभी की सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। स्पीड, स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है स्पीड कैन बी मेजर्ड इन लेंथ पर यूनिट टाइम, है ना। तो हम ये कह सकते हैं स्पीड क्या था हमारा, d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v/t, है ना, या आप इसको कह सकते हो d/t², है ना, d/t²। फोर्स को आप कैसे लिखते हो, F=m/a, या आप कह सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए क्या कहोगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के बाद आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, आप मास इंटू वेलोसिटी क्या लिख सकते हो बच्चों, चेंज इन, और इसको लिख सकते हो आप t², है ना। देखो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है मास, और ये क्या है लेंथ, ये क्या है बच्चों टाइम। मास, लेंथ और टाइम, तीन की तीनों क्या है बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, न्यू इक्वल टू होता है 1/t, है ना। t क्या है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको आप क्या लिखते हो, t⁻⁻1, है ना, t⁻⁻1
तो ये भी आपका टाइम है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैसे लिखते हो बच्चों, इसको लिखते हैं एम्पियर इंटू टाइम या आई इंटू टी, सॉरी यहाँ आप ए की बजाय आई लिख दो, करंट इंटू टाइम है ना, करंट इंटू टाइम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी और डिस्टेंस यानी कि लेंथ भी आपका क्या बच्चों, लेंथ क्या है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप फोर्स को आपने यहाँ पर देखो, आपने क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, फोर्स को आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में, ठीक। वॉल्यूम कैसे लिख सकते हो, वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हो बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये भी एक तरह की लेंथ है, ये भी एक तरह की लेंथ है, ये भी एक तरह की लेंथ है ना। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो तीन बार आपने क्या किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया तो आपको नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, जिसको आप क्या कहते हो बच्चों, वॉल्यूम कहते हो। फिर आता है एरिया का मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ भी क्या एक तरह की लेंथ ही तो है, तो लेंथ इंटू लेंथ, दो बार आपने क्या किया, लेंथ नाम की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो आपको आ गया एरिया। इतनी बात तो हो गई आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक, कैसे होता है, यूनिट क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। अब इस चैप्टर में आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद का चैप्टर हम लोग मतलब इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक।